जय श्री राम। आपने कमेंट किए थे कि शरीर पे वजन आता है, छाती पे वजन आता है। छाती पे वजन कैसे? कि जब आप नाइट में सो रहे हो तो आपकी छाती पे वजन इस तरह आता है कि आप अंदरूनी रूप से चिल्लाते हो, मम्मी मम्मी पापा, या फिर अपने हस्बैंड का नाम लेते हो, अपने बच्चे का नाम लेते हो, अपनी पत्नी का नाम लेते हो। लेकिन वाक शक्ति, जो आपकी बोलने की क्षमता है, वो बाहर नहीं निकलती है। आप उस रूप में अपनी मशक्कत करते हो, बिस्तर को खींचना, जो साथ में सो रहा है उसका हाथ पकड़ना, लेकिन आप पकड़ नहीं पाते हो। आपका जो शरीर है वह एक पत्थर की तरह एक जगह से हिलता नहीं है। और जब 2 या 4 मिनट हो गए, आप देवी देवताओं का नाम लिया, या फिर आपने भगवान आदि शंकर शिव महादेव का नाम लिया, माता जी का नाम लिया, तब आप एक तरह से मुक्त होते हो झटके से, और आपको पसीने से पूरा शरीर लथपथ होता है। तो ये क्यों होता है? 2-3 कारण है इसके। सबसे जो प्रमुख कारण है, जो 99% लोगों में होता है, वो होता है प्रेत पितर का। पितर कई प्रकार के होते हैं, पितर, प्रेत पितर, देव पितर, अलग अलग पितर होते हैं। अब प्रेत पितर कौन सा है? प्रेत पितर का शाब्दिक अर्थ यह है कि वह पितर योनि का वह जीव जो अतृप्त हो, जो चौराहे से लागू हुआ हो, या फिर सुसाइड केस में गया हो, फांसी खाई हो, जहर खाया हो, नदी तालाब कुएं, या फिर किसी में उसकी हत्या की गई हो, आत्महत्या की गई हो, उसकी आत्मा है वो अतृप्त होती है। वो क्या करता है, एक अंधे बैल की तरह भटकता रहता है। जिसका भी शरीर की जो ऊर्जा उसको कम लगेगी, या फिर देवी देवताओं को जो उसके शरीर का ओरा है वो कम लगेगा, उस शरीर पे वो अधिकार करना चाहता है। जिस तरह हम देखते हैं ना, एक बाइक है हमारे पास, तो हमें लगा कि ये बाइक तो सस्ती है तो ये ले लेते हैं, या फिर ये कम बजट की ये ले लेते हैं। हम कभी फॉर्च्यूनर की तरफ तो कम ही देखते हैं, लेकिन एक छोटे से नॉर्मल बाइक पे बैठ ही जाते हैं। तो होता क्या है, अगर आपके शरीर का ओरा, आपके शरीर की ऊर्जा, या फिर आपकी भक्ति भावना कम है, तो आपके छाती पे वजन आएगा। वो क्या करता है, जो प्रेत है वो इस एरिया में, यहाँ पे वो अपना वजन डालता है ताकि आप उठ ना पाओ। वो क्या करता है, एक तरह से वो सोचता है, जैसे मान लो कि हम नहर या फिर कुएं में से पानी निकालते हैं ना, ट्यूबवेल से या नलके से, पाइप से, उस तरह हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, सर्दी में हम ऐसे करते हैं ना, अपने हाथों को हम ऐसे करते हैं, या फिर बोलते हैं ना कि भाई छाती को कवर कर लेते हैं, सर्दी नहीं लगेगी। वो इसलिए करते हैं कि पूरे शरीर की जो ऊर्जा है वो यहाँ पे है। वो कहावत भी थी पुराने टाइम में कि छाती से भीड़, मतलब छाती से लड़, पीठ से मत लड़। तो ये हमारी ऊर्जा का मुख्य केंद्र है। तो वो जो भी जीव है वो एक कीड़े की तरह हमारी इस छाती पे वजन डालेगा। वो शक्ति, अपनी जो ऊर्जा उसको चूसेगा, उसको अपने अंदर लेगा वो। अब इससे बचना कैसे है, या फिर इसका क्या तोड़ है? वैसे तो कई तोड़ है। अगर किसी ने आपके डोरा ताबीज बना दिया तो आपका शरीर बंध जाएगा, ठीक है, 1 साल के लिए वो चीज़ आपसे अलग हो जाएगी, 2 साल के लिए अलग हो जाएगी। कोई घर में कीले गाड़ता है, वो कोई सुनिश्चित टाइम होता है, उसके बाद में वो चीज़ें वापस प्रवेश कर जाती है। बचना कैसे है? यदि आपको ऐसा लगे कि भाई मुझे डर सता रहा है, या फिर मेरे छाती पे वजन आ रहा है, सबसे पहले आपको एक काम करना है कि जैसे ही आप नियमित रूप से, आपको जूते चप्पल का प्रयोग कम से कम करना है। आजकल तो हम इतने शिक्षित हो गए हैं कि घर में भी चप्पल पहन के जाते हैं। हमारे जो शरीर की ऊर्जा है वो धरती पे स्पर्श होनी चाहिए। आप अगर अपने एरिया में हो, घर में हो या फिर खेत में हो, तो आप बिना चप्पल बिना जूते के चलो, ताकि एक्स्ट्रा जितनी ऊर्जा है वो धरती सोख ले। जितने भी संत ऋषि मुनि हुए हैं वो पैदल बिना चप्पलों के ही चलते थे। आपने देखा होगा, हम रामायण महाभारत में देखते हैं कि संत ऐसे ही चलते थे। वो क्या करते हैं, अपने एक्स्ट्रा जितनी ऊर्जा होती है वो शरीर में जो धरती है उसमें प्रवाहित कर देते हैं। दूसरी बात, अगर चलो आपके छाती पे वजन आ गया, उस टाइम क्या करना है? उस टाइम में आपको कुछ नहीं करना है। एक तो शांत रहना है, कुछ भी नहीं करना है। पानी में जितना आप हाथ पैर मारोगे उतना ही डूबोगे। कुछ नहीं करना है, आपको शांत मन से काल भैरव का आह्वान करना है। काल भैरव को बुलाना है कि हे काल भैरव, आपको मैं आह्वान कर रहा हूँ, आप आइए। काल भैरव का एक नियम होता है, वो एक मैग्नेट की तरह होता है। आसपास की जितनी भी ब्लैक एनर्जी होती है उसको वो निगल लेते हैं, खा लेते हैं। उन्हें रक्षक के रूप में माना जाता है। अब जो चौराहे से या फिर किसी पीपल के पेड़, या फिर आपने कोई मीठा खाया, वो ब्लैक एनर्जी आप पे लागू हो जाती है, उसे बोलते हैं छाती पे वजन आना। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपके घर में पितर की स्थापना हो रखी है, वो सही से ना हो तो भी हो जाता है। पितर की स्थापना का एक पूरी विधि होती है। उस विधि से अगर नहीं, पितर नहीं बैठा है, तो क्या करता है कि जैसे 4 पिलर होने चाहिए किसी कुर्सी के। अगर 3 पिलर ही है तो वो कुर्सी तो डगमगाएगी।
आपको तो झंझोड़ेगी वो। तो उस स्थिति में आपको भगवान श्री राम का आह्वान करना है, ताकि उस जो ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, उसको वो वहीं पे स्टेबल कर सके, उसे वहां पे शांत कर सके। अब जो पितर की आपने स्थापना की है, पितर का मतलब होता है वाइट एनर्जी। अगर आपने उसमें ब्लैक एनर्जी मिला दी तो वो नुकसान भी दे देता है। सबसे पहले तो आपको जो पितर का स्थान है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होना अति आवश्यक है, कि आपके कौन सा पितर है, क्यों बिठाया है, रीजन क्या है, उसके पास में शक्तियां कौन कौन सी हैं, उसके कुल देवता कौन है, उसके इष्ट देवता कौन है, उसके ग्राम देवता कौन है। तीसरी बात, आपको ये देखना है कि किसने बिठाया है। याद रहे, जिस भी व्यक्ति ने आपके पितरों की स्थापना की है, उसकी जो ऊर्जा का लेवल है, उसकी जो शक्ति का लेवल है, वो आपसे 4 गुना ज्यादा होना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर वो आपको बचा सके। ऐसा ना हो कि आप भी अनपढ़, वो भी अनपढ़ हो गया, पितर बिठा दिया, ऐसा नहीं चलेगा। अगर छाती पे वजन आता है तो आपको रविवार के दिन काल भैरव या भद्रकाली के मंदिर जाना है, उन्हें प्रसाद चढ़ाना है, नारियल लेना है, अपने ऊपर से एंटी क्लॉक 21 बार उसको उल्टा घुमाना है, उसमें कपूर, पाव चावल, पाव गुड़, एक इत्र की शीशी और सरसों का तेल उसमें रखना है काले कपड़े में, काल भैरव काली माता के श्री चरणों में अर्पित करना है। उसके बाद में एक काला धागा लेना है, आपके शरीर की लंबाई के अनुसार उसको नापना है, उस पे 11 गांठ लगानी है, और किसी भी अग्नि, शुद्ध अग्नि जैसे जोत हो गई, हवन हो गया, धूना हो गया, उसके ऊपर से 7 बार उसको सही तरीके से घुमाना है और अपने कलाई पे बांध लेना है। याद रहे, ये जो भी विधि बताई है वो सही सटीक तरीके से होना चाहिए, वरना जो तलवार रक्षा करती है, गर्दन काटती है, वही तलवार तरबूज काटती है। तो आपका काम है, करना क्या है आपको। अगर आपको कुछ भी चीज वो समझ में नहीं आती है तो रविवार के दिन आपको आश्रम आना है। आश्रम निःशुल्क रूप से आपके लिए प्रस्तुत है। आश्रम में सभी जो भी आपकी क्रियाएं उसका तोड़ भी हो जाएगा और सही दिशा भी दी जाएगी। जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव।